हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। ऋषिकेश गढ़वाल हिमालय पर्वत की तलहटी में समुद्र तल से लगभग 409 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है। हिमालय की पहाड़ियां और प्राकृतिक सौंदर्यता से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। हर साल ऋषिकेश के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। वशिष्ठ गुफा, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ मंदिर आदि ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऋषिकेश दो शब्दों के संयोजन से बना है, ऋषिक और ऐश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रिया और ऐश का अर्थ है भगवान या गुरु। स्वतंत्रता के बाद ऋषिकेश को पवित्र हिंदू शहर के रूप में भी घोषित कर दिया गया था। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ आश्रमों के बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते हैं। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम जी ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। विक्रम संवत 1996 में लक्ष्मण झूले का पुनर्निर्माण किया गया। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश इस रूप में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश के प्रमुख आकर्षण। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है। यह झूला नगर की विशिष्ट पहचान है। इसे विक्रम संवत 1996 में बनाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर यह हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण झूला के समान राम झूला भी नज़दीकी पर ही स्थित है। यह झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे की रेत बड़ी ही नरम और मुलायम है। इस पर बैठने से यह माँ की गोद जैसी स्नेहमयी और ममतापूर्ण लगती है। यहाँ बैठकर दर्शन मात्र करने से हृदय में असीम शांति और रामत्व का उदय होने लगता है। त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश में स्नान करने का यह प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। गोधूली वेला में यहाँ नियमित पवित्र आरती के दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। स्वर्ग आश्रम स्वामी विशुद्धानंद द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। स्वामी जी को काली कमली वाले नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर बहुत से सुंदर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ खाने पीने के अनेक रेस्टोरेंट है, जहाँ केवल शाकाहारी ही भोजन ही परोसा जाता है। आश्रम के आसपास हस्तशिल्प की सामान की बहुत सी दुकानें भी है। नीलकंठ महादेव मंदिर।
लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ियों की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन से पहले स्नान करते हैं। भरत मंदिर, यह मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है जिसे 12 शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर का मूल रूप 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को उसने हमले के बाद आज तक संरक्षित रखा गया है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालीग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्री यंत्र भी यहाँ देखा जा सकता है। कैलाश निकेतन मंदिर, लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर 12 खंडों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। वशिष्ठ गुफा, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। इस स्थान पर बहुत से साधुओं विश्राम और ध्यान लगाए देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान राम और बहुत से राजाओं के पुरोहित वशिष्ठ का निवास स्थल है। विशिष्ट गुफा में साधुओं को ध्यान मगन की मुद्रा में देखा जा सकता है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी स्थापित है। यह जगह पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है। गीता भवन, राम झूला पार करते ही गीता भवन है जिसे विक्रम संवत 2000 में श्री जयदयाल गोयंदकाजी ने बनवाया था। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षण बनाती है। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गोरखपुर की एक शाखा भी है। प्रवचन और कीर्तन इस मंदिर की नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहाँ भक्ति संगीत का भी आनंद लिया जा सकता है। तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे हैं। मोहन चट्टी, ऋषिकेश से नीलकंठ मार्ग के बीच यह स्थान आता है जिसका नाम फूल चट्टी मोहन चट्टी। यह स्थान बहुत ही शांत वातावरण का है। यहाँ चारों ओर सुंदर वादियां है। नीलकंठ मार्ग पर मोहन चट्टी आकर्षण का केंद्र है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का यह संक्षिप्त नाम है। भारत का दिल्ली के बाद यह देश का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। अस्पताल परिसर 400 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह देखने लायक भव्य इमारत है। इसके कई भाग हैं जैसे ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी वार्ड एक्सेट्रा। अगर आप बाई एयर ऋषिकेश आना चाहते हैं तो देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा है जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप नियमित टैक्सी या बस सेवा के विकल्प चुन सकते हैं जो देहरादून से ऋषिकेश तक आसानी से उपलब्ध है। ऋषिकेश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है जो दुनिया भर के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप बाई ट्रेन ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ऋषिकेश का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार में है जो लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार प्रमुख भारतीय शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश की यात्रा करने वालों के लिए हरिद्वार तक ट्रेन लेने की सलाह दी जाती है। फिर यहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से ऋषिकेश तक पहुँचा जा सकता है। बस में लगभग 45 मिनट लगते हैं। टैक्सी से आप यहाँ आधे घंटे में ऋषिकेश तक पहुँच जाएंगे। अगर आप सड़क मार्ग से ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के माध्यम से अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। देश के अधिकांश जगहों से ऋषिकेश के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।